जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ शिवा सर। आज लेकर के आया हूँ सांख्यिकी 14.1 प्रश्नावली 14.1 और ये 14 में दिया हुआ है सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 में माध्य पढ़ेंगे। और माध्य कितने प्रकार के होते हैं तो माध्य याद रखेंगे हम लोग 3 विधि से बनाते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि से, एक कल्पित विधि से। कल्पित विधि के 2 भागों में बांट कर बनाते हैं, एक विचलन विधि और एक पथ विचलन विधि, 2 विधि से बनाते हैं। तो देखिए हमारे कन्या उच्च विद्यालय नया बाजार बक्सर के सभी छात्राएं जुड़ गई हैं, जिनमें हमारे साथ अभी आ गई हैं हमारे बिल्कुल आदिति और यहाँ पर सीता है, बहुत अच्छा। और हमारे साथ जुड़ गई हैं शबीना बाबू, जागृति बाबू और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, जिनमें वंदना भी है, बबीता है और यहाँ पर आपका जुड़ी हुई है मेरे साथ। चलिए सभी लोगों को नाम मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा समय लगेगा और समय कम लेकर के ही मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमारे साथ सच्ची बाबू भी जुड़ी हुई हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन मैंने पहला वीडियो में बता दिया हूँ। पहला क्वेश्चन ये मैं क्वेश्चन 1 बता दिया हूँ, क्वेश्चन 2 लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे दैनिक मजदूरी यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हमें हल करना है। क्वेश्चन 2 कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरों को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और करना है हमें विचार। पहला दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है, कितना से कितना तो याद रखेंगे हमें दिया हुआ है 100 से कितना तो 100 से 200, 100 से 200, 100 से 120 दिया हुआ है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये हमारा दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना है श्रमिकों की संख्या भी दिया हुआ है, कितना तो 12, 14 ऐसे करके दिया हुआ है, 12, 14, 8, 6 और 10। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जो दैनिक मजदूरी रुपया में दिया होता है वो हमारा वर्ग अंतराल होता है, और श्रमिकों की जो संख्या है हमें दिया हुआ है और इसे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है तो याद रखेंगे हमारी बराबरता है। तो एक उपयुक्त विधि, जिस विधि को याद रखेंगे उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य और दैनिक मजदूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे तो याद रखेंगे प्रत्येक अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह को इस सूत्र में ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह ध्यान रखेंगे xi को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को ध्यान में रखना होता है। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा, या कह सकते हैं कि उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा में 2 होता है। जैसे यहाँ देखेंगे दिया है 100 प्लस 120, 100 प्लस ये 100 आपका क्या है तो ये आपका न्यूनतम सीमा है और ये आपका उच्चतम सीमा है वर्ग अंतराल का। तो न्यूनतम सीमा 100 और उच्चतम सीमा 120 को जोड़ेंगे, अब बटा 2 से भाग देंगे तो याद रखेंगे 100 120 जोड़ेंगे तो 220 को हम लोग ने क्या करेंगे तो भाग देंगे, कितना से तो याद रखेंगे भाग देंगे 2 से, तो 220 में 2 से भाग देंगे तो हमें 110 प्राप्त होगा, 110 प्राप्त होगा। अब मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देंगे मैं आगे बता रहा हूँ। और कल्पित माध्य में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ए भी ज्ञात करना होता है, ए, और ये कहाँ से आता है कल्पित माध्य का सूत्र भी बताएंगे, आगे देखते हैं। चलिए देखेंगे दैनिक मजदूरी जो है ना ये आपका समझ जाइए कि वर्ग अंतराल है, श्रमिकों की संख्या आपका बराबरता है FI है, और यहाँ पर आपका XI ज्ञात करना होता है। XI ज्ञात कैसे करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, स्क्रॉल करके देखेंगे 100 से 20 को जोड़ करके और इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा 110 प्राप्त होगा, 110। और उसके बाद 120, और एक चीज़ देख लेंगे कि यहाँ पर कितना का अंतराल है, जोड़कर भी आप निकाल सकते हैं और उसका अंतराल को भी देख करके आप निकाल सकते हैं x। कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, xi को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यानी कि वर्ग चिन्ह, xi का मतलब वर्ग चिन्ह, इसको मध्यमान भी बोलते हैं, इसी को x वो हम लोग मध्यमान भी बोलेंगे। तो इसमें अंतराल कितना का है तो 20 का अंतराल है, तो इसमें 20 जोड़ेंगे, 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 20 जोड़ेंगे 170 होगा, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 आपका ये हमारा निकल कर आ गया। क्या तो याद रखेंगे हमारा मध्यमान निकल गया, मध्यमान यानी XI निकल गया, XI हमारा निकल कर आ गया।
अब देखेंगे एक चीज़ क्या, तो हमें x ज्ञात करना होता है और यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ जो होगा, सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे, पूरी बराबरता को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 50। कितना आएगा 50, जोड़ेंगे तो हमारा 50 मिल जाएगा। कैसे, तो 12 8 20 हो जाएगा, अब 20 10 30 और 30 आइए आपका 14 6 20 यानी कि 30 20 50 आपका निकल के आ जाएगा 50। तो आपका सिग्मा एफ निकल के आ गया 50। अब एक चीज़ हम सिग्मा एफ निकाल लिए और हम लोगों का ए क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ए हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक्स आई जो है ना आपका, इसी को हम लोग मध्यमान बोलते हैं, इसी को हम लोग मध्यमान बोलेंगे, इसको मध्यमान या हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह की जो बीचों बीच की संख्या होती है इसको भी ध्यान रखेंगे। इस नियम से भी हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जो बीचों बीच के मान होता है ना, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो उसको ए मान लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी आप ए मान लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखेंगे यहाँ हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया, तो ए मान लिया। ए हमारा कितना है 150 है, 150। तो ध्यान रखेंगे जब ए हमारा 150 आ गया तो डी याद रखेंगे, डी देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। डी आई बराबर ध्यान रखेंगे डी आई बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे एक्स आई अब माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए है आपका, ये ए है तो माइनस ए। तो ये कहाँ से लिए हैं, तो ए यहीं ना लिए हैं, देखेंगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा ए है, ए का मान है, ए का मान कितना है, तो हमारा 150 है 150। तो 150 तो एक्स का मान, एक्स आई का मान क्या है, तो 10 है, 110 में से 150 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो कहेंगे कि माइनस आपका हो जाएगा 40। तो देखिए आपका मान निकल गया एक माइनस 140। इसी प्रकार घटाएंगे 130 में से 150 तो हमारा मान निकलेगा 20। 50 150 में से 150 घटाएंगे 0, 170 में से 50 घटाएंगे 20 और ऐसे ही घटाएंगे 190 में से 50 को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमारा 40। और हमारा क्या निकल गया, ये ए का मान निकल गया, ए का मान। तो जब ए का मान निकल गया यानी कहने का मतलब हमारा डी आई निकल गया, डी आई ध्यान रखेंगे, ये हमारा डी आई का मान पूरा ज्ञात हो गया, एक एक पॉइंट डी आई का मान ज्ञात हुआ। तो कह रहा है कि अब लास्ट में हमें बनाना होता है कि डी आई यानी कि एफ डी ज्ञात करना होता है, एफ और डी। तो बताइए कि एफ हमारा जो बराबरता है ना कहाँ पर है, तो यही तो हमारा बराबरता है 12 14 8 6 10। तो बराबरता को डी से मल्टीपल करेंगे तो 40 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 48 और एक जीरो है तो जीरो बिठा देंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा माइनस 148। फिर हमारा 20 आया है तो 20 में 14 से तो 14 दूनी 28 और जीरो बिठा देंगे 228 यानी 280 आपका माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जीरो में और 8 से मल्टीपल करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर 20 में 6 से करेंगे तब 20 छक्का 20 से 120 हो जाएगा। फिर ये 40 में 10 से गुणा करेंगे तो 400 हमारा मान निकल गया। देख रहे हैं ना कैसे निकाल लिया मान। और इस मान को निकालने के बाद देखिए सरल करने के लिए मैंने ये सारा PDF से बना रहा हूँ कि आप लोग को एकदम आसानी से समझा दूँ। ज़्यादा हमें आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, और ये सभी चीज़ों को हमने ऐड किया। देखेंगे या सिग्मा एफ डी को जब जोड़ेंगे तो जब काउंटिंग करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस एक बार जोड़ेंगे और प्लस प्लस एक बार जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 की 6 और जीरो यहाँ तो उतरेगा ही, जीरो आपका उतरेगा। 16 की 6 एक हासिल 6 एक 760 आपका माइनस में। अब माइनस में ये प्लस में आपका आएगा, ये प्लस में कितना आएगा, तो 4 एक 5 520। अब बताइए माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 760 याद रखेंगे। 760 में से आप 520 को घटा लेंगे, 520 को घटाएंगे तो इसी तरह पता चल जाता है कि 041 यानी 042 यानी कि माइनस 240। माइनस संख्या ज़्यादा है तो माइनस 240 आपका बच जाएगा, माइनस 240 आ गया सिग्मा एफ डी। अब देखेंगे सिग्मा एफ डी आ गया ना, तो हम लोग इस माध्य को किस विधि से बना रहे हैं,
तो याद रखेंगे विचलन विधि से बना रहे हैं। किस विधि से कहेंगे? तो विचलन विधि से बना रहे हैं, कल्पित माध्य के माध्यम से। तो कल्पित माध्य विधि में याद रखेंगे, कल्पित माध्य में क्या करेंगे, तो सिग्मा एफ डी निकाल लिए हैं। देखिए हम लोग का घटा करके निकाले हैं तो 420, और सिग्मा एफ हमें प्राप्त हुआ है कितना, तो 50, और ए का मान है 150। हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या निकाल लिए, तो याद रखेंगे हमारा निकल के आ गया सिग्मा एफ डी, उसके बाद ये हो गया आपका -240, और एक मान हम लोग निकालिए सिग्मा एफ 50, और ए का मान निकालिए 150। ये 3 चीज़ हम लोग ने निकाल लिया है, और 3 चीज़ पर ही ये चीज़ बनता है। तो देखेंगे कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं आगे। तो ये हम लोगों का माध्य कैसे बनेगा कल्पित विधि से, तो देखेंगे इसका सूत्र होता है कि ए, कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स एफ डी, सिग्मा एफ डी अब बट्टा में सिग्मा एफ। आपका ए का मान क्या है, तो 150 है, सिग्मा एफ का मान कितना है, तो -240, और इसका मान 50। इस मान को रख लेते हैं, चलिए रख के बना लेते हैं, बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए इस सूत्र को हटा दिए, और कह रहा है कि ए का मान है आपका कितना, तो 150 अब प्लस कह रहा है कि सिग्मा एफ डी -240, अब आपका बाटा में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। तो आप ही बताइए, ये आपका 0 से 0 कैंसिल, ये भी आपका 50 है, तो 0 से 0 आपका कैंसिल, और ये 5 से कटेगा 5 से 5 का 20, 5 8 40, 4.8 आपका आया। तो प्लस माइनस 100, यानी कि 150 में से आप घटा लेंगे 4.8 को माइनस कर देंगे, 4.8 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बन के आ जाएगा। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं, स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको हटा के अब फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हटा देंगे तो हमें 50 में से 4.8 को क्या करना है, तो घटा लेना है। तो याद रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा हमारा ज़्यादा ये कलम मोटा हो गया है, पतला कर लेते हैं, और देखेंगे 150, आपको 150 में से हमें क्या करना है, तो 4.2 को तो घटाना है, 4.8 को घटाना है। 4.8 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, हासिल दे दिया है तो 9 में से आ गया 5, हासिल दे दिया है तो 4, हासिल दे दिया है तो 4 1, यानी कि 45.2 आपका निकल के आ जाएगा आंसर माध्य, कल्पित माध्य के माध्यम से। आगे देखते हैं, आगे इसको मैं हल कर रहा हूँ, देखेंगे आगे भी इसको बना रहा हूँ। तो अब देखेंगे हमारा माध्य का मान 45.2, देखिए यहाँ पर हल कर दिया मैंने। देखेंगे कैसे, माध्य x यानी कि ए सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा में एफ 50 है, मैंने 240 करेंगे तो यह माइनस 4.8 होगा, बच जाएगा यही हमारा आंसर। देखिए मैंने आंसर वहाँ भी लाया था, यहाँ भी आंसर हमारा आ गया। समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एकदम सरलता से। आज थोड़ा सा मैं क्लास को इतना नहीं बता पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन फिर आप लोगों को प्रयास करूँगा कि बहुत अच्छा से बताऊँ। बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मन मेरा थोड़ा सा आज एनर्जी फुल नहीं है, इसलिए एनर्जी ला करके पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। समझ में आया होगा, मैं बहुत अच्छा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट में लीजिएगा सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर प्रयास करूँगा समझाने के लिए। देखिए कितना सरलता से कल्पित माध्य बना रही है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने पद विचलन के माध्यम से बनाया है कि पद विचलन के माध्यम से बनाया, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। एक विचलन होता है, एक पद विचलन होता है। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।